दोस्तों आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है क्योंकि इसमें हम बात करने वाले हैं शुभांकर मिश्रा और सुधांशु त्रिवेदी जी की पॉडकास्ट की। इस पॉडकास्ट में कई ऐसे सवाल पूछे गए हैं जो शायद आपके मन में भी आते होंगे, जैसे कि मुगलों ने भारत को क्या दिया, सुधांशु जी कभी डिबेट में गलत हुए हैं या नहीं, उनके हिसाब से प्यार यानी लव की असली परिभाषा क्या है, और वेदों में क्या लिखा है और उनकी जैसी याददाश्त बनाने का क्या राज है। इसके अलावा राजनीति, धर्म, भगवा रंग और हिंदू मुस्लिम जैसे मुद्दों पर भी उन्होंने खुलकर जवाब दिए हैं। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं इस सफर को और सुनते हैं उनके विचार। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं मुगलों ने देश को क्या दिया है। बार बार ये कहा जाता है कि मुगलों ने इस देश को बहुत कुछ दिया है, लाल किला, ताजमहल, कुतुब मीनार दिया है। आप लोगों ने वैसी चीजें क्यों नहीं बना ली थी पहले? तो अगर आप ताजमहल कभी गए, बाहर तक गया था डोनाल्ड ट्रम्प जब आए थे, अंदर ही जा पाया था। अंदर जाइए तो जब गाइड आपको दिखाता है तो एक बड़ी मजेदार बात बताता है। कहता साहब ये इतना बढ़िया कंस्ट्रक्शन है कि जमुना के किनारे बना है, कभी जमुना में बाढ़ आ गई तो क्या होगा। तो क्या किया गया है, उसके बेस में आबनूस की लकड़ी लगाई गई है। और आबनूस की लकड़ी इसलिए लगाई गई है क्योंकि आबनूस की लकड़ी एकमात्र लकड़ी है जो भीगने के बाद जब वो सूखती है तो उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है कमजोर होने की वजह। रेगिस्तान वालों को, रहने वालों को बाढ़ से बचने की टेक्नोलॉजी पता थी, बाकी मैं दर्शकों के विवेक पे छोड़ता हूं। जहां एक बूंद पानी नहीं होता था उन्हें यह पता था कि बाढ़ से कैसे बचाई जा सकती है, और आबनूस की लकड़ी भी पता थी। तो दोस्तों यही है उनका नजरिया मुगलों की विरासत को लेकर। दूसरा, डिबेट्स में सुधांशु जी अपनी तेज दलीलों के लिए जाने जाते हैं, लेकिन क्या वो कभी गलत भी हुए हैं? चलिए जानते हैं। कभी ऐसा हुआ कि आप किसी डिबेट में गए, कुछ गलत निकल गया और फिर आपको लगा कोई बात नहीं, इनको कौन सा पता है? अच्छा वैसे तो एक और बात आप बता दें, आज के जमाने में तो आदमी तुरंत मोबाइल पे चेक करता रहता है, और आजकल तो ऐसे ट्रोलर्स की फौज भी बैठी रहती है ना कि जरा सा गलत हो तो आपको लेके भी आजकल इंस्टा में बहुत फैक्ट चेक करने लगे लोग। हाँ, और मजे की बात ये है, वो ऐसी ऐसी बातों पे चेक करने के मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है यार, मतलब ये सिंपल सी चीजें नहीं समझ पाए। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने एक बात कही कि चंद्रमा की गति से धरती के पानी पे असर पड़ता है, तो हमारे शरीर में धरती पे 70% पानी है और 30% लैंड है। हमारे शरीर में भी 70% पानी है, 30% सॉलिड है, और मन में 90% पानी है, ब्रेन में, तो इस पे असर नहीं पड़ता होगा। तो कह रहा है वो साहब वो ग्रेविटी की इक्वेशन देखिए ये और वो, तो उसके हिसाब से। अरे मेरे भाई विज्ञान की उस दृष्टि से समझो, ये ग्रेविटी की इक्वेशन से नहीं चलती। नेक्स्ट है प्यार यानी लव। हर इंसान के लिए इसकी अलग परिभाषा होती है। चलिए जानते हैं सुधांशु जी की डेफिनेशन। कॉलेज लाइफ में कभी इश्क मोहब्बत प्यार हुआ था आपको? मैं वैसे मैकेनिकल लड़कियां तो होती नहीं है, हमने भी की, इसलिए पता पता है है। आपको। हाँ। जो कोई भी बच्चे आज उससे कहना चाहता हूँ किसको प्रेम होता है भाई, मैं पहले भी ये बात कह चुका हूँ। हाँ। इस झूठे प्रपंच में मत फंसी है। जिसको प्रेम हो जाता है तो उसमें ब्रेकअप नहीं होता है, जो ब्रेकअप हो प्रेम नहीं होता, उसको कहिए अट्रैक्शन। अट्रैक्शन में कौन ये फीलिंग होती है कि मुझे कुछ चाहिए और मुझे तुझसे कुछ चाहिए, नहीं पूरा हुआ तो फिर देख लूंगा या देख लूंगी। तो वसीम बरेलवी साहब का एक बड़ा प्रसिद्ध शेर है कि माना मुझे अपना हाल बयां करना नहीं आता, मुझे भी तुमसे एहसास करना नहीं आता। वो दिन गए जब मोहब्बत हुआ करती थी जान की बाजी, आप कोई बिछड़ जाए तो कोई फर्क नहीं। भारत की सभ्यता की नींव वेदों पर रखी गई है, लेकिन असल में उनमें क्या लिखा है ये सुनिए। हमारे वेदों में क्या क्या लिखा है, क्योंकि दुनिया में जो जो प्रूफ होता है सुधांशु जी कहते हैं हमारे वेदों में लिखा हुआ है। तो एक बार सुधांशु जी बता दें कि ये रह गया ताकि पेटेंट अच्छा प्रश्न किया है। ये कुछ वैसा ही प्रश्न है जैसे सेकंड क्लास का बच्चा कहे कि भाई वो पीएचडी किताब में क्या क्या लिखा मुझे भी बता दो। वो इसलिए नहीं बताया जा सकता कि भाई जब आप पढ़ोगे, चौथी में पढ़ोगे, छठी में पहुंचोगे, 8वीं में पहुंचोगे, 10वीं में पहुंचोगे, क्यों तो तुम्हें समझ में आने लगेगा कि पीएचडी की बुक में लिखा क्या था। ठीक बात, यानी लाइब्रेरी थी पूरी। हमारे एक किताब नहीं है, हमारे लाइब्रेरी है, और लाइब्रेरी को समझने के लिए ज्ञान का स्तर भी विकसित होना चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूं वो ये ना पूछे कि वेदों में क्या लिखा है। जो वेदों के जो ज्ञान का विस्तार होगा तब आपको समझ में आएगा। जो आदि शंकराचार्य जी कह गए वेदा निखलो धर्मो मूला, यानी संपूर्ण ज्ञान का उद्भव जो है वो वेदों से होता है। तो आप समझ पाते हैं बाद में, ये नहीं है कि उसमें लिखा नहीं था। नेक्स्ट है, हर कोई सोचता है कि सुधांशु जी जैसी तेज याददाश्त कैसे बनाई जाए, तो इसका राज खुद उन्हीं से सुन लीजिए। सुधांशु जी ऐसी याददाश्त के लिए क्या करना चाहिए? क्योंकि वो ना सिर्फ किताब बताते हैं, जाके किताब पढ़िए डॉक्टर अंबेडकर की हु वर शूद्रास, फिर चैप्टर बताते हैं, फिर बताते हैं चौथी लाइन पे जाके पढ़ लेना, चैप्टर नंबर 1 पेज नंबर 1 पैराग्राफ नंबर 3। तो इतना मेमोराइज कैसे होता है? ये याददाश्त कैसे, इसकी ट्रेनिंग प्रैक्टिस कैसे की जाए? बचपन में मैंने पढ़ा था ये प्रश्न स्वामी विवेकानंद की पुस्तक में। उन्होंने इसका बड़ा अच्छा उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि एक कमरे में एक 100-200 किताबें भरी हैं, और तुमसे कहा जाए किताब खोजो तो 5-7-8 मिनट लग जाएगा, 10 मिनट खोजने में। वही 50,000 किताबें हों जो एक लाइब्रेरी में हो, कैटलॉग के साथ रखी हो, 2 मिनट में आप जाके उस किताब को निकाल लेंगे। सही बात है। तो ये अंतर है कि आप अपनी इंफॉर्मेशन किस पैटर्न पे सेटल करते हैं। तो पहला तो ये है कि हम
अवांछित इंफॉर्मेशन को ज्यादा ना ले। नेक्स्ट है, राजनीति में अक्सर चर्चा होती है कि अमित शाह और योगी आदित्यनाथ की आपस में नहीं बनती है। इस पर सुधांशु जी क्या कहते हैं, चलिए जानते हैं। Is there any ref between अमित शाह योगी आदित्यनाथ? बड़ा चलता है मीडिया वालों में, बड़े चकल्लस से चर्चाएं होती हैं हाँ, कि वो इस प्रकार की भाजपा के बारे में काल्पनिक बातें करना यूपी इलेक्शन मीडिया से वालों को आगे। ये है, ये दर्शाता है कि इसका अर्थ ये हो गया कि वो भाजपा से सीधे लड़ने की अपनी क्षमता खोकर हार मान चुके हैं, तो अब काल्पनिक कयासों के बीच में अपने ख्वाबों ख्यालों के पुलाव पका। कुछ तो होगा ना सर, तभी तो आता है। मतलब आप भी जानते हो कि कुछ होता है, अंदर आप ही के सूत्र होते हैं। देखिए यहाँ बड़ी समस्या क्या है हमारी पार्टी में। अच्छा ये बताइए, जितने चीफ मिनिस्टर बने कितनी बार सूत्र सही निकले? वहां तो जो आदमी चुप रहता है, जब प्रूवन है कि सूत्र नहीं बता पाते, इसीलिए उन सूत्रों के चक्कर में मत पड़िए। पूरी पार्टी एक सूत्र वैसे बनी हुई है, मई सर्वमेधम प्रोक्तम सूत्रे मणिगणायु, जैसे भगवान कृष्ण ने कहा है गीता में कि जैसे एक सूत्र में सारी मणियां बनी होकर माला बनती हैं, वैसे ही हमारे सारे नेता उस माला के समान है जो भारत माता के चरणों के लिए। नेक्स्ट है आज के दौर का सबसे बड़ा सवाल कि लोग हिंदू मुस्लिम क्यों करते हैं, आइए सुनते हैं। हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, पत्थरबाजी आपके राज्यों में हो रही है, आप हिंसा को रोक नहीं पाते हैं, फिर मुस्लिमों को टारगेट करते हैं, जवाब दीजिए। देखिए हम हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, ये जो बोल रहे थे जनाब ओवैसी साहब, ये सबसे पहले क्या बोले थे यूपी में? आपने जनाब गिरिराज सिंह को सुना कि नहीं? नहीं हम बता रहे हैं, उन्होंने क्या बोला था? इनकी पार्टी का नाम है मजलिसे इत्तिहादुल मुसलमीन, यानी मुसलमानों की एकता के लिए समर्पित पार्टी, और वह सेकुलरिज्म के लिए समर्पित है। अब दक्षिण का बताता हूं, तमिलनाडु स्टेट का पेरम्बूर जिला, उसमें कोलतार गांव 70% आबादी मुस्लिमों की हो गई, तो उन्होंने कहा मंदिर में पूजा बंद कर दीजिए, घंटा बंद कर दीजिए, हमारी धार्मिक भावना आहत होती है। कोई सेकुलरिज्म का सूरमा उत्तर से दक्षिण तक बोला हो तो बोलिए। नेक्स्ट है, भगवा रंग को लेकर हमेशा सवाल उठते हैं, लेकिन इसकी असलियत क्या है? हम सब ने अपने अपने स्कूल में क्या पढ़ा? हरा रंग हरियाली का प्रतीक है, इसका भारत से कोई लेना देना नहीं, पूरी दुनिया में हरियाली का प्रतीक है। सफेद रंग शांति का प्रतीक है, इट इज नॉट इंडिया स्पेसिफिक, पूरी दुनिया में इसका प्रतीक है। पर सिर्फ भगवा ही एक कलर ऐसा है भारत के राष्ट्रीय ध्वज में जो किसका प्रतीक है? त्याग और बलिदान का प्रतीक है। तो ये वो है जो भगवान राम और भगवान कृष्ण के ध्वज पर था, ये वो है भगवान बुद्ध जिसको पहने हुए थे, ये वो है जो सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य से लेके सम्राट विक्रमादित्य से लेके पृथ्वीराज चौहान से लेके और हर्षवर्धन से लेके राजा राजचोल से लेके विक्रमादित्य से लेके हमारे ललितादित्य मुक्तापीठ तक, महाराणा प्रताप तक सब भगवा था। और ये वो है जिसके लिए लास्ट में भगत सिंह जैसे लोग जब फांसी पे चढ़ते थे तो क्या कहते थे? जिस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पे, जिसे पहन झांसी की रानी मिट गई अपनी आन पे, आज उसी को पहन के निकला हम मस्तों का टोला, माए रंग दे बसंती चोला।